जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। रामाजी हो गए हैं। आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन का। रेशो और प्रोपोर्शन के आपको हमने बहुत से नियम लिखवा दिए थे, करवा दिए थे, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको करवाकर आगे बढ़ चले थे। आज देखते हैं आज की कक्षा में या क्लास में क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है। यदि 6200 रुपये को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग की राशि बताओ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रत्येक भाग की राशि बतानी है। तो अनुपात में आपको करना कुछ नहीं है, जो रूल अभी तक आपको बताए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना है। तो चलिए फॉलो करते हैं। प्रश्नानुसार क्या है आपके पास? प्रश्नानुसार आपके पास है A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? यदि हमें अलग अलग का पता करना है तो इनका एलसीएम कितना है? 2, 3, 5 के एलसीएम बराबर 30 से गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा करने पर चलिए देखें क्या आता है। 1/2 गुणा 30 अनुपात 1/3 गुणा 30 अनुपात 1/5 गुणा 30। ये आपको ज्ञात होगा कि यदि किसी दिए हुए अनुपातों में हम किसी एक संख्या से गुणा करते हैं या किसी एक संख्या से भाग देते हैं तो उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये क्या आया? 15, 3 से 10, 5 से 30, 6। ये कुछ और आया। तब A + B + C बराबर कितना हो गया? 15 + 10 + 6 बराबर 31। अब कुल रुपए कितने हमारे पास? कुल रुपए हैं यहाँ पर 6200। तो A का भाग कितना है? A का भाग 30 में से 15 है, अर्थात 15/31 गुणा 6200 बराबर 3000। B का भाग कितना है? 10/31 हमें प्राप्त करना है 6200 में से, तो कितना हो गया? 2000। यहां पर C का ले लीजिए। C का भाग कितना है? 6 है, कितने में से? 31 में से। निकालना कितने में से है? 6200 में से। तो ये कितना आ गया आपका? बताइए जरा। ये आ गया 1200 रुपये। तो A का 3000 यहाँ पर, B का 2000, C का 1200। अतः आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। कुछ पैसे दिए गए हैं, उन पैसों को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। वो अनुपात हमने लिख लिया। उसके बाद उनको एलसीएम से गुणा की। एलसीएम से गुणा करने के बाद क्या आया? एलसीएम से गुणा करने के बाद हमारे पास उनका अनुपात निकल कर आ गया 15:10:6। उसके बाद हमने अनुपात के अनुसार कुल राशि को उनमें बांट दिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है इस प्रश्न में? देखिए जरा क्या आपको मिलेगा, क्या इन्हें दिया है। यदि 10,400 को A, B और C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, प्रत्येक की राशि आपको यहां पर भी बतानी है। तो क्या दिया है लिखिए आप जरा। यहां पर दिया है, क्या दिया है आपको? ABC का A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो एलसीएम कितना आ गया? 12 से गुणा करने पर 12 से गुणा की तो ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। तो A + B + C बराबर 13। लेकिन ये 13 क्या है? जबकि
तेरह भाग किसके बराबर है? 10,400 के। तो एक भाग बराबर कितने होगा? 13 अट्ठे 104 या कुछ और आएगा। अब हमें निकालना क्या है? ए का भाग कितना है? ए का भाग है 6 और एक का मान कितना है? 800। तो 6 अठे 4800। बी का कितना आया? बी का है हमारे पास 4, 8 से गुना 3200। सी का भाग कितना है? 3 और एक भाग का मान 800। तो सी का कुल भाग 2400। अब आपका आंसर क्या आया? देखिए आपका आंसर कौन सा आया? ए का भाग जिसमें 4800 हो, बी का भाग 3200 हो और सी का भाग 2400 हो। तो शायद ये वाला आपका आंसर आ जाएगा या कुछ और आएगा। देखिए जरा आप एक बार, ये आपका आंसर आ गया। एक बार और आप इस प्रश्न को देख लीजिए, क्या दिया गया है? ए बी सी को अनुपात दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। एलसीएम 12 से गुणा करने पर अनुपात आ गया 6:4:3, जबकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आया 13। परंतु 13 क्या है? 13 उनकी कुल राशि है और कुल राशि कितने के बराबर दी गई है? 10,400 के। तो 1 भाग 800 के बराबर आ गया। तो ए का 6 भाग, बी का 4 भाग, 3 का, सी का 3 भाग। तो 4800, 3200 और 2400 रुपये आपके आ गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया है? यदि 817 को, किसको? 817 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक की राशि बताओ। अर्थात ए बी सी की अलग अलग राशि हमें बतानी है। अब दिया क्या है? यहां पर आपको समझाया गया था, पहले भी बताया गया था। दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। जब तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए बी है 4 में और बी सी है 3/4 में। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 गुना करेंगे। 5×3 = 15 अनुपात 4×3 = 12 अनुपात 4×4 = 16। ये इनका अनुपात आ गया या कुछ और अनुपात आया? ये इनका अभिष्ट अनुपात आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 + 12 + 16 बराबर कितना आया? 43, 43 आया ना। परंतु प्रश्न अनुसार 43 क्या है? 43 बराबर टोटल रुपए हैं 817। तो एक भाग कितने रुपए के बराबर आया? एक भाग आया आपका 19 रुपयों के बराबर। अब इसने कहा है कि अलग अलग बताइए। तो ए का भाग कितना है? ए का भाग अब आप अपने आप बता सकते हैं। यहाँ कितना आया? 15 और एक भाग की राशि कितनी है? 19। तो टोटल भाग की राशि 285। बी का भाग कितना है? 12 और एक भाग का मान 19। तो 12 भाग का मान 228। सी का भाग कितना है? 16, एक भाग का मान 19। तो 16 भाग का मान 304। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। अब देखिए किसमें है ये? ए का भाग 285, बी का भाग 228 और सी का भाग 307, 304। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या आपको दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है? यदि 7,500 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी प्लस सी का 3/7 जबकि बी का हिस्सा ए प्लस सी का 2/3 भाग है, तो प्रत्येक की राशि बताओ। 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों में से एक की राशि आपको बतानी है। अब इसमें करना क्या है आपको? देखिए जरा, ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया है 3/7 गुणा बी प्लस सी, इक्वेशन 1। यह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b + c बराबर 3/7।
इसको मानिए आप इक्वेशन 1, ऊपर को मत मानिए, यहाँ लीजिए आप, ये होगी इक्वेशन 1। फिर क्या दिया है, इसी प्रकार b बटे a प्लस सी बराबर 2/3, ये समीकरण 2 आपकी हो गई। इससे कुछ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखिए, तीनों का योगफल 10 बनाना, हमें ऊपर नीचे 2 की गुणा कर सकते हैं। कैसे बनाना है 10, ये आप समझिए कैसे 10 बनाएंगे। या तो ऊपर वाले को कर लीजिए या नीचे वाले को कर लीजिए। नहीं समझ आ रहा है? अरे कुछ समझ आ रहा है आपको? यहां पर b प्लस सी 7 है और a बराबर 3 है, अर्थात ये 10 है। यहां पर a प्लस b प्लस सी का मान कितना है? a का मान 3 है, b और प्लस सी का मान 7 है। लेकिन यहां पर b का मान 2 है और a प्लस सी का मान 3 है और तीनों का मान 5 है। तो हमें ऊपर के बराबर करना पड़ेगा ना, तब ऊपर नीचे, या ऐसे लिखिए आप, a प्लस b प्लस सी बराबर 10 बनाने के लिए दो से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या आएगा? देखिए जरा क्या आएगा, b बटे a प्लस सी बराबर 2/3 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया 4/6। अब आपकी कुछ बात समझ में आई कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब जो हमारी समीकरण 3 है और जो समीकरण 1 है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का मान 10 है। अब हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, तब जब तीनों का मान 10 है और वो दिया है कितने के बराबर? 7500 रुपये के बराबर, तो एक भाग कितना हो गया? 750 रुपये के बराबर। अब आपको ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान कितना दिया है भाई? ए का मान दिया है 3 और यहाँ ए का मान 3 दिया है, तो बी का मान यहाँ कितना दिया है? बी का मान 4, तो सी कितना आ गया? सी बराबर 3 आ गया अपने से, क्योंकि तीनों का मान 10 है ना। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 में a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 के आया है। यहाँ पर a का मान 3 दिया है, यहाँ पर b का मान 4 आया है जो हमने निकाला है। जब a और b का मान निकल गया तो c का मान उनमें से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें 750 से गुना कर लीजिए, ये कितना आया? 2250 रुपये, 750 या 750, इसका कितना आया? 3000 रुपये गुना 750, ये कितना आया? 2250 रुपये। तो कौन सा जो आपका आंसर है वो आया, इसमें बताएं जरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये एक मेथड था। अब जरा दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड से हम आपको इसको बताते हैं कैसे आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहां लिखिए आप सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है? द्वितीय जो मेथड है दिया गया है उसमें आप कैसे करेंगे? दिया गया है a बटे बी प्लस सी बराबर 3/7, तब a बराबर 3 होगा कुल 10 में से, कुल 10 में से, अर्थात a गुणा 3/10 निकालना कितने में से है? 7500 में से। ये कितना आ गया? 2250। अब तथा दूसरा क्या दिया है? b बटे a प्लस सी बराबर 2/3, तब b बराबर 2 होगा कुल 5 में से। ये यहाँ पर 10 कहाँ से आया और ये यहाँ पर 5 कहाँ से आया?
कुछ समझ आया नहीं आया तो बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है a बटे बी प्लस सी बराबर 3/7। तो जब हम इधर तीनों को जोड़ेंगे तो इधर भी ऊपर नीचे को जोड़ लेंगे तो ये 10 आया टोटल, जिसमें से a 3 है। यहाँ पर b बटे a प्लस सी दिया गया है तो ये किसके बराबर आएगा बताइए जरा। 2 + 3 5 हो गया, जिसमें से b 2 है। तब b बराबर 2/5 नहीं, 2/3 नहीं, 2/5, अर्थात 5 में से 2 b है गुना 7500 में से कितना होगा बराबर 3000। अब c आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। 7500 माइनस a का मान क्या है 2250 जमा b का मान 3000 बराबर 2250 रुपये। इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो आपके माइंड में सेट हो, उसको सेट कर लीजिए और उसी मेथड से आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव एक ही है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। समय कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस से सेट करोगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे टाइम ड्यूरेशन आपका उतना ही कम हो जाएगा एक क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, यदि 10,500 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी प्लस सी का 2/5 भाग जबकि बी का हिस्सा ए प्लस सी का 1/2 भाग है, तो प्रत्येक की राशि बताओ। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम आपको सेकंड मेथड से ही करवाएंगे। सेकंड मेथड यही लगा लीजिए, ये सिंपल वाला मेथड है। ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5, अर्थात a बराबर 2 कुल 7 में से, कितने में से 7 में से। तब a बराबर 2 है 7 में से, तो 10,500 में से कितना होगा। ये आ गया आपका 2 गुना, जब 7 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1500, क्योंकि 15 7 105 होता है और 15 दूनी 30। ये आ गया आपका 3000 रुपये। दूसरी क्वेश्चन आपको क्या दी गई है, b बटे ए प्लस सी बराबर 1/2, अर्थात b बराबर 1 कुल कितने में से, 1 और 1 2 3 में से। तो b बराबर 1/3 गुना 10,500 बराबर कितना आ गया, 1 गुना 3 3 9 3 5 15 बराबर 3500 रुपये। अब सी का मान निकालना आपके लिए आसान होगा। 10,500 माइनस दोनों को जोड़ दो, ए का मान 3000, बी का मान 3500, तो ये आ गया आपका 4000 रुपये। अब देखिए ऑप्शन कौन सा आपका ठीक है, उसी पे आप निशान लगा दीजिए। 3000 3500 4000, 3000 3500 4000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ आपका समझ में आ रहा है कैसे हमने ये किया। देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं कैसे किया। ये कंडीशन 1 है, ए का हिस्सा बी प्लस सी का 2/5 है, अर्थात ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5, जहां पर ए 2 है कुल कितने में से, 2 और 5 7 में से। तो ए का मान 2 है 7 में से, तो 10,500 में से कितना होगा, 3000। दूसरी कंडीशन दी गई है b बटे ए प्लस सी बराबर 1/2, अर्थात b 1 है कितने में से, 2 और 1 3 में से। तो b का मान 1/3 गुना 10,500, b का हिस्सा आया 3500। अब c का मान निकालना आसान होगा, टोटल में से a और ये b का हमने माइनस कर दिया, तो c का मान आपका आ गया। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या दिया गया है उसमें भी देखिए जरा। यदि क्या दिया गया है, 1200 रुपये, 1200 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी प्लस सी, किसका, बी प्लस सी का 1/2 भाग, जबकि बी का हिस्सा ए प्लस सी का 1/3 भाग। तो सी की राशि बताओ। यहां पर इन्होंने केवल सी की राशि पूछी है। आप इसको सेकंड मेथड से ही कीजिए, उसी से आपको आसान होगा, क्योंकि एलसीएम में कई बार परेशानी हो जाती है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसको छोटा करने के लिए हम सेकंड मेथड से लेंगे।
अब सेकंड मेथड क्या है, दिया है, क्या दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसी के अनुसार चलते रहो, क्वेश्चन चुटकियों में हल होते रहेंगे। ए का हिस्सा अर्थात ए बटे बी प्लस सी बराबर 1/2। तब ए बराबर ए कुल 3 में से, तो ए बराबर कितना आ गया, 1 है, कितने में से, 3 में से, टोटल कितना है 1200, तो ए का हिस्सा कितना हो गया 400 रुपये। सेकंड कंडीशन है बी बटे ए प्लस सी बराबर 1/3। तब बी बराबर 1 कुल 4 में से, भाई यहां पर 1/2 था तो टोटल 3 होगा, यहां पर 1/3 है तो टोटल 4 हो गया। तो बी बराबर 1 कितने में से, 4 में से, टोटल कितना है 1200, तो बी कितना आ गया 300। अब इसने सी का मान पूछा है, तो सी बराबर 1200 माइनस 400 जमा 300 बराबर सी का मान आ गया 500। यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। करना भी कुछ नहीं है आपको, पेन भी नहीं रखना है, ओरली करोगे आप। अगर आप मेरे अनुसार बताए प्रैक्टिस करते रहे तो एग्जाम पेपर में जाके ओरली क्वेश्चंस को करोगे, पेन भी रखना नहीं पड़ेगा आपको वहां पर, बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आप एक पुरानी कहावत है, आपको याद होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्या दिया गया है। यदि एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योगफल पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात करो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक अनुपात होगा। अब प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार इसमें तो बिल्कुल करना भी कुछ नहीं है आपको, सारी चीजें तो प्रश्न में दी गई हैं, अपने आप तो कुछ मान नहीं है। 20% ऑफ ए किसका निकाला है आपने, 20% ऑफ ए प्लस 25% ऑफ बी बराबर 40% ऑफ ए। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, अब हिंदी में भी आपको बता देते हैं। पहली संख्या है ए का 1/5 जमा बी का 25% बराबर ए का 40%। यही तो प्रश्न में दिया गया है, यही मैंने ऊपर लिखा है। थोड़ा लेगी तो 1/5 को क्या हम 20% नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है और कैसे इसमें आपको करना है। या तो आप सभी को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, या सभी को आप भिन्न में चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। तो इसे ऐसे नहीं रहने दीजिए, a/5 जमा बी 25% को लिख सकते हैं 1/4 बराबर a/40% को क्या लिख सकते हैं बताए जरा। 40% को लिख सकते हैं हम 2/5, या कुछ और लिखेंगे। 2/5 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ जरा। 40% को क्या लिखते हैं, 40/100 0 2/5, यही तो लिखेंगे, या कुछ और लिखेंगे। बताते नहीं हो भाई, बिल्कुल भी चुपचाप बैठे रहते हो। 2a/5 एलसीएम बराबर 20 से गुना करने पर, तो ये क्या हो गया, a गुना 20/5 जमा b गुना 20/4 बराबर 2a गुना 20/5। 5 चौक 20, 4a, 4 पंजे 20, 5b बराबर 5 चौक 20, 4 दूनी 8a। इस a को इधर ले जाओ, 4a बराबर 5b। कैसे आया देखिए जरा कैसे आया। इस 4a को जब इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, या आप इसको इधर ले जाइए, कैसे भी कर लीजिए। 5b बराबर क्या आया, 8a माइनस 4a, तो 5b बराबर 4a। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से, अर्थात b/a बराबर 4/5। ये 5 इधर और ये इधर, तो b अनुपात a बराबर 4/5 आएगा, या कुछ और आएगा, क्योंकि हमें दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा गया है।
यदि एक संख्या के 3/4 से दूसरी संख्या का 40% घटाने पर पहली संख्या के 20% के बराबर मान प्राप्त होता है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, एक में आपको बताना है। तो प्रश्नानुसार क्या है हम जानते हैं, यहाँ लिखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 3/4 बराबर 75% के बराबर होता है। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे और यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। ये आपको पता होगा कैसे। 3/4 यदि इसको प्रतिशत में बदलना है 3/4 गुना 100% बराबर 75%। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, ए का 75% माइनस बी का 40% बराबर ए का 20%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो 75A माइनस 40B बराबर 20A। ए को आप इधर ले आइए, 75A माइनस 20A बराबर 40B, 55A बराबर 40B। तो A बटे B बराबर 40/55, 5×8 = 40, 5 × 5, 5 × 5। तो A अनुपात B बराबर 8:11। यही आपका आंसर अभिष्ट होगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। एक बार और देख लीजिए इसमें क्या आपको दिया गया है, मैं बता देता हूं क्या आपको दिया गया है। एक संख्या का 3/4, 3/4 को हमने प्रतिशत में चेंज कर लिया 75। तो ए का 75% माइनस दूसरी संख्या का 40% अर्थात बी का 40% बराबर ए के 20% के है। प्रतिशत से प्रतिशत सब कट गया तो ये क्या रह गया, 75A का मतलब गुणा होता है आपको पता है, माइनस 40B बराबर 20A। 20A को इधर ले आए और 40B को इधर ले गए। 75 में से 20 गया 55 और 40B ऐसे ही A/B इधर आ गया तो ये 55 इधर इसके नीचे जाएगा। उसको सोल्व कर लिया तो आपका ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आपको दिया गया है, यदि 2x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 तो x अनुपात y अनुपात z का मान आपको ज्ञात करना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसके अनुसार आपको वो चीज ज्ञात करनी है। अब इसमें करना क्या है, देखिए जरा इसमें क्या करना है। एक आपको हम नियम बता देते हैं, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 है तब केवल एक ही शर्त होगी, एक ही शर्त के अनुसार। क्या है एक ही शर्त के अनुसार, a बराबर 0 और b बराबर 0 होगा। ये तभी संभव है जब a बराबर 0 और b बराबर 0 होगा, तो ये चीज तभी संभव है। अर्थात 2x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का स्क्वायर बराबर 0 से। अब इस इक्वेशन से लेते हैं हम तो ये भी अलग अलग 0 के बराबर हो गया। 2x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 0 तो 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x बराबर y, तो x बटे y बराबर 1/2। यहाँ क्या है, 3y माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0, 3y माइनस जेड बराबर 0, तो 3y बराबर जेड या y बटे जेड बराबर 1/3। आपकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ ले लीजिए आप x अनुपात y अनुपात z। इसका क्या है 1/2 और इसका क्या है 1/3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यह आ गया 1 अनुपात 2 = 2 अनुपात 2 × 6, 1 अनुपात 2 अनुपात 6। यह आपका एक्स वाई का अनुपात आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 720 हो तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ आपको मान निकालना है x का।
तो इसमें भी वही लगाएंगे जो हमने पहले के क्वेश्चन में मेथड लिखा है प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? थ्री एक्स माइनस वाई स्क्वायर 0 बराबर 0। तो 3x माइनस वाई बराबर 0 या x बटे वाई बराबर 1/3। इसी प्रकार 4y माइनस जेड का स्क्वायर बराबर 0। तो 4y माइनस जेड बराबर 0 या y बटे जेड बराबर 1/4। ये आपका आ गया। ठीक है, अब एक्स वाई जेड निकालिए। एक्स वाई जेड 1 3 और 1 4, ये 3, ये यहाँ पर 1, तो 1:3:12। मान किसका निकालना है आपको? एक्स का। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 + 3 + 12 बराबर कितना आया आपका? 15 16। परंतु 16 बराबर कितना दिया है? 720। या कुछ और है? बताओ जरा। दिया है ना? तो 1 बराबर 45। तो x का मान तो एक ही है ना, तो बराबर 45। यही आपका आंसर हो गया। एक बार और देख लीजिए। पहले प्रश्न में आपको बताया गया था कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये तभी संभव है यदि दोनों अलग अलग शून्य के बराबर हो। दोनों अलग अलग शून्य के बराबर रखे तो हमें अनुपात आ गया x अनुपात y का अनुपात 1:3 और y अनुपात z का अनुपात आ गया 1:4। उससे हमने तीनों का अनुपात निकाल लिया और टोटल आ गया हमारा 16। लेकिन 16 720 के बराबर प्रश्न में दिया गया है, तो एक भाग बराबर 45 के होगा। और x का 16 में से कितना भाग है? x का एक ही तो भाग है 16 में से, तो x का मान 45 आ गया। या कुछ और आया? ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।